मेहरबानी आप नीचे आ जाएं और हम अपने आप को तैयार करेंगे कि हम खुदा की आवाज को सुन सकें। खुदावंद ने मूसा से क्या कहा? ए मूसा जूता उतार क्योंकि ये जगह। हम अपने आप को पाक करेंगे, हम अपने दिलों में खुदावंद के कलाम को जगह देंगे। तो मेरी आप सबसे दरखास्त है, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो अपने जूते उतार के बैठिए ताकि हम खुदा को अपने अंदर अपनी जिंदगी में वेलकम कर सकें। हम 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने दिलों को, अपने जहनों को, अपनी जिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द करेंगे कि खुदावंद तो मेरी जिंदगी में आ, मुझे अपना कलाम दे, तेरा वो कलाम जो तूफानों का रुख बदल देता है, तेरा वो कलाम जो मौजज़ात करता है, तेरा वो कलाम जिसकी वजह से इनकलाब बर्पा होता है। तो मेरी जिंदगी में आ, मैं अपनी जिंदगी में वो मौजज़ा हासिल करना चाहता हूँ। सब अपनी आंखों को 2 मिनट के लिए बंद करें। हम में से कोई नहीं जो खुदा का मुकाबला कर सकता है। 2 मिनट के लिए अपनी जिंदगी खुदावंद को दे और अपनी जिंदगी में उसको महसूस करें। वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर रहता है, उसको अपने दिल में वेलकम करें। सिर्फ 2 मिनट के लिए। ऐ खुदावंद, मैं आज अपना मौजज़ा तेरे हजूर से लेके जाना चाहती हूँ, तेरे हजूर से लेके जाना चाहता हूँ। खुदावंद, जो बरकत तूने मेरे लिए रखी है, जो मकसद तूने मेरे लिए रखा है, जो प्लान मेरे लिए रखा है, आज मैं उसको लेने वाली बन सकूं, आज मैं उसको लेने वाला बन सकूं। ऐ खुदावंद, मैं अपना दिल खोल के तुझे वेलकम कहता हूं। उसे वेलकम कहे क्योंकि वो यहां मौजूद है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। ऐ खुदावंद, इन सब के लिए तेरी बरकत चाहती हूं क्योंकि तू ला तब्दील खुदा है। तू कल भी जिंदा था, तू आज भी जिंदा है और तू हमेशा जिंदा रहेगा। जी, आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे ईमाल की किताब। अगर आपके पास खुदावंद का कलाम मौजूद है तो ईमाल की किताब 21 बाब 12 से 14 आयात। कितने लोग घर से तैयार होके आए हैं? क्रीम लगाई थी? क्रीम लगाई थी? जी भाई, नहा के आए हैं? कितने लोग खुदा का कलाम लेके आए हैं अपने साथ? कितने लोग खुदा का कलाम लेके आए हैं? पर्स का साथ लिया होगा, पैसे भी बीच में रखे होंगे। अपने दिल को तैयार किया था खुदावंद यीशु मसीह के लिए। हम ड्यूटी पे जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत वजनी बैग उठा के जाते हैं, लेकिन संडे को एक कलाम मुकद्दस उठा के हम चर्च नहीं लेके जा सकते। क्या करते हैं? हम संडे को जाते हैं, चर्च जाते हैं, सूट ठीक है, लिपस्टिक भी ठीक ही लगाई होगी, मेरा जूता मैच कर रहा है, फलाने बंदे को फोन कर दिया, चर्च आ रहे हो, कैसा सूट पहनना है, चलो मैचिंग कर लेते हैं। ये है हमारा मकसद चर्च जाने का। कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं मेरी बाइबल तैयार है सुबह के लिए? कितने लोग सोचते हैं कि सुबह खुदावंद का सब्बत का दिन है हमारे लिए? तो कितने लोग तैयार होते हैं मेरी डायरी ठीक है, मैंने पेंसिल रखी है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैं अपनी डायरी में नोट कर लूंगा। कभी किसी ने सोचा? जी, एक बच्ची है जिसने सोचा वो बाइबल लेके जाती है। बाकी कितने लोग खुदा का कलाम साथ लेके जाते हैं? जी, इन सब के लिए तालियां जो खुदा का कलाम साथ लेके जाते हैं, और जो नहीं लेके जाते उनके लिए जोरदार तालियां, ताकि वो भी आगे से खुदा का कलाम साथ लेके जाएं। जी सिस्टर नादिया, आप हमारे लिए आज का कलाम पढ़ेंगी। अमाल की किताब 21 बाब 12 से 14 आयत। के नाम से आमीन। जब ये सुना तो हमने और वहाँ के लोगों ने उसकी मिन्नत की कि यरूशलेम को ना जाए, मगर पौलुस ने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो, क्यों रो रह कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम पर ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार। जब उसने
तो ये कहकर चुप हो गए। खुदा का शुक्र हो, आमीन। जी, सॉल को कितने लोग जानते हैं? सॉल को बाइबल मुकद्दस में सॉल का जिक्र है। जी, सॉल क्या करता था? वो खुदा के लोगों को तंग करता था। क्या करता था? खुदा के लोगों को तंग करता था। लेकिन खुदावंद ने उसको अपने जलाल के लिए चुन लिया। खुदावंद ने क्या किया? उसको अपने जलाल के लिए चुन लिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस अनवान को हम ज़ेहरे बहस लाएंगे, वो है मंजिल की तरफ दौड़ना, अपने लिए कोई मकसद मुकर्रर करना, गोल सेटिंग। क्या है? गोल सेटिंग। अपने लिए कोई मकसद, कोई मंजिल, कोई प्लान तैयार करना। क्योंकि सॉल जो था वो लोगों के जो खुदा के लोग थे उनको तंग करता था, और खुदा ने उसे अपने जलाल के लिए चुन लिया। तो वो कहता है कि ये नहीं है, 12वीं आयत में पौलुस रसूल बयान करता है, जिसका पहले नाम साउल था और बाद में उसका नाम क्या है? पौलुस रसूल। और ये खुदा का मकसद था उसे अपने लिए चुनना। 12वीं आयत में पौलुस रसूल बयान करता है कि मैं ये नहीं समझता कि मैं कामिल हूं या मैंने अपना मकसद जो है वो हासिल कर लिया है, बल्कि क्या है कि मैं अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रहा हूं। मैं अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। अमाल 21 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं। हमें अपने मकसद को पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस में एक बहुत ही अजीम हस्ती है जिनके बारे में आप सब जानते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी हस्ती है जिन्होंने दुनिया में आके अपना मकसद जो है वो पूरा किया? और हम ईस्टर भी इसीलिए मना रहे हैं। ऊंची बोलिए। भूख तो नहीं लगी? सारे मसीही बैठे हैं तो जोर से बताएं कि जिंदगी में, हमारी जिंदगी में सबसे अहम रोल किसका है? किसने हमारे लिए जान दी? किसने हमारे लिए अपना मकसद पूरा किया? ताकि हम निजात याफ्ता हो सके। और बेशक हम लोग जो हैं वो क्या है? चुनी हुई कौम है, शाही काहिनों का फिरका है। आप सब क्या है? रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मसीही कभी किसी से कम नहीं होते, क्योंकि हमारे साथ कौन है? हमारा जिंदा खुदा, जो बादशाहों का बादशाह है, जिसकी कब्र पे मोहरें लगाई गई। दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसकी कब्र पर मोहरें लगाई, क्योंकि उसका दावा ही बहुत बड़ा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और वो आज अब तक जिंदा है। और वो कौन है? मेरा और आपका यीशु। आइए खुदा यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आज भी उससे वो बात हम दुनिया में देखते हैं। अब मैं आपको हवाले बताती जाती हूँ, आप नोट कर सकते हैं। यरूशलेम के शहर में सलीब पर मरना। मत्ती की अंजील 16 बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, यरूशलेम के शहर में सलीब पर मरना, दुखों को उठाना, ये उसकी जिंदगी का मकसद था। खोए हुओं को ढूंढना और उनको निजात देना, ये मेरे यीशु का मकसद था। और ये हवाला आपको लूका की अंजील 19 बाब उसकी 10वीं आयत में मिलता है। और ये आप पूरी दुनिया में पूरे जोश और जज्बे के साथ कह सकते हैं कि मेरे यीशु ने निजात दी, मेरे यीशु ने जिंदगी का मकसद जो है वो पूरा किया। अब आप में से देखते हैं पैदाइश, हम क्रिसमस मनाते हैं, पैदाइश से लेकर ईस्टर तक खुदावंद यीशु मसीह के जिंदगी का जो भी सफर है वो है उसकी जिंदगी का मकसद। अगर आज हम भी अपनी जिंदगी में कोई मकसद रखते हैं, कितने लोग अपनी जिंदगी में कोई मकसद रखते हैं? हाथ खड़ा करें। कितने लोग अपनी जिंदगी में कोई मकसद रखते हैं? ये आज जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये संडे स्कूल के बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, मुझे हार पहनाए जा रहे थे कि सिस्टर बड़ा अच्छा काम सरंजाम दे रही है। ये है मेरी जिंदगी का मकसद, ये है मेरी जिंदगी का मकसद और ये है मेरी सेविंग। बहुत सारे लोग पूछते हैं
सिस्टर जी आप बाहर रहती हैं, कितना को कमाती हैं? सबसे पहला क्वेश्चन होता है सिस्टर जी आप बाहर रहती हैं, कितना को कमाती हैं? सबसे पहला क्वेश्चन होता है। मैं जितना भी कमाती हूँ उसमें से 70% जो है मैं ऐसे लोगों को सर्व करती हूँ और ये है मेरी सेविंग। उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप खुदावन का कलाम कहता है कि तू एक हाथ से दे तो दूसरे को पता ना चले। ये जरूरी नहीं है। आप सोशल मीडिया पर गॉड्स प्रोवाइडर फाउंडेशन के बच्चों का देखते हैं, लेकिन आप कभी भी नहीं देखेंगे कि हम किसी की हेल्प करेंगे और उसको मीडिया पे लेके आएंगे, क्योंकि मेरे खुदा की तालीम ऐसी तालीम नहीं है। अगर आज आप अपनी जिंदगी में कोई मकसद रखते हैं तो उनके लिए कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आपका जो मकसद है वो तहरीरी होना चाहिए, यानी आपका जो मकसद है उसको कहीं लिख लें, उसको तहरीर कर लें कि कहीं भूल ना जाएं। आपकी रोया, और ये मेरी रोया है, मैं आज इस बात की गवाही देती हूँ कि मेरी ये रोया है, उसको कहीं लिख ले। जो नहीं लिख सकते तो वो उन्होंने कोई ना कोई तरीका रखा होगा अपनी याददाश्त के लिए, वो भी कर सकते हैं। अपने जो आपके मकासद हैं उनका जायजा लें और उन्हें तब्दील करें। आपका जो मकसद है वो वक्त की पेशे नजर होना चाहिए। और एक अहम बात, जो आपका मकसद है, जो आपका प्लान है, जो आपका मंसूबा है, वो बाइबल की तालीमात पे मबनी होना चाहिए। आपका जो मकसद है वो बाइबल की तालीमात से हटकर नहीं होना चाहिए। ये है जिंदगी के मकासद। जो आपका मकसद है वो काबिले पैमाइश होना चाहिए। अगर हम अपनी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं तो आज यहाँ बैठे अपने अपने लिए मकासद मुकर्रर करें। अगर आप अपनी जिंदगी में अपना मकसद जो है वो पूरा कर लेंगे तो मैं आपके दावे के साथ कहती हूँ कि आप हमेशा अपने मकसद को हासिल करने के लिए सरगर्म रहेंगे। सरगर्म रहेंगे कि मेरा ये मकसद है, मेरा ये प्लान है, इसको मैं हासिल करना चाहती हूँ। कितने पेरेंट्स अपने बच्चे जो हैं उनको पढ़ाना चाहते हैं? कितने वालिदैन हैं? बहुत सारे हैं। जी सिस्टर, आप बताएं क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी या बेटा पढ़ के जो है वो क्या बने? मैं चाहती है कि सारी दुनिया के जितने बच्चे ने ना साढ़े बच्चियां ने अपनी तलीम को हासिल करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जी सिस्टर, आप बताएं क्या चाहती हैं आपके बच्चे क्या बने? जी आ जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा एक पुरस्कार बने और खुदावंद की रास्तबाजी को कबूल करे, क्योंकि हम भी इसी फैमिली से बिलोंग हैं और ये खुदावंद की प्रस्तिज भी करता है, तबला भी बजाता है। हालेलुया, हालेलुया। जी, हर माँ, स्पेशली माँ, बाप भी, लेकिन स्पेशली माँ चाहती है मेरी बेटी डॉक्टर बने, मेरी बेटी नर्स बने। जैसे मेरी अम्मी चाहती थी मेरी बेटी टीचर बने। मैं बन गई, लेकिन उसके बाद टीचिंग छोड़ के खुदा की खिदमत शुरू कर दी। तो मैंने 14 साल टीचिंग की है और एज अ लेक्चरर कॉलेज में भी पढ़ाया है, लेकिन खुदा का एक मकसद था मेरे लिए। खुदा का एक मकसद था मेरे लिए। उसने मेरे लिए वसीला बनाया। उसने मेरा 3 दिन में मुझे वीजा प्रोवाइड किया, और जिस दिन मैं वीजा लेने के लिए गई, ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गवाही है, मेरे वॉलेट में सिर्फ 2000 था। जिस दिन मुझे वीजे की कॉल आई, मेरे वॉलेट में सिर्फ 2000 था। मेरे ब्रदर हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे जीजू भी हैं। मैंने उनसे कॉल की, कहते क्या हुआ, क्या कोई टेंशन है? मैंने कहा भाई वीजे के लिए मुझे कॉल आ गई और मेरे वॉलेट में सिर्फ 2000 है। कहते हैं ठीक है आप जाएं। आप निकले घर से, मैं और मेरा भाई हम लोग निकले। हम गुजरनावाला गए, क्योंकि मैं गुजरनावाला CTTC में एज अ लेक्चरर जॉब कर रही थी। महीने का एंड था। अभी मैं सियालकोट बाईपास से आई थी, वहां पे थी, भाई की कॉल आई। कहते हैं किधर है? मैंने कहा भाई मैं अभी रास्ते में हूँ। कहते हैं मैंने आपके अकाउंट में 40,000 सेंड कर दिया और मेरे वीजे की प्राइस भी 42,000 थी।
ये है खुदा की ब्लेसिंग, ये है खुदा का मकसद जो उसने मेरे लिए रखा था, ताकि मैं बहुत सारे मसीही, बहुत सारी बहनों, बहुत सारे बूढ़ों और बहुत सारे नौजवानों की मदद कर सकूं। और आज मैं चाहती हूं, जब मैं ये खिदमत कर रही हूँ, तो ये जवान बच्चे, मैं अगर एक हूँ, मेरे साथ मेरी टीम, आहिस्ता 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 हम 2-3 से बहुत बड़ी टीम हो गए और हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मिलकर इस खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि कल को ये बच्चे जो हैं यहाँ पे खड़े होके खुदा के कलाम की मुनादी कर सके, अपने मकसद को बता सके और बता सके कि खुदावंद ने हमें चुन लिया है। ये है जिंदगी का मकसद। अब हम बड़ी सदियों से सुनते आ रहे हैं जी, हम बच्चों को भेजते हैं पहले प्ले ग्रुप में, प्ले ग्रुप के बाद होती है KG1 KG2, यही होती है। उसके बाद प्राइमरी स्कूल आ जाता है हमारा 1 से लेके 8 तक और 5 तक। फिर आ जाता है हमारे पास एलिमेंट्री स्कूल यानी कि मिडल जिसे हम कहते हैं। फिर आता है 9th-10th हमारे पास हाई स्कूल और फिर आता है हमारे पास कॉलेज लेवल। तो अगर हम इसी असूल को बाइबल पे लागू करें तो क्या सोचते हैं आप? मेरे साथ एग्री हैं? हम किंडरगार्टन जिसे हम प्ले ग्रुप KG1 KG2 या 1 क्लास कहते हैं, वहां हम अगर ज़बूर और पैदाइश शुरू कर ले तो क्या कहते हैं? एग्री है जी। प्राइमरी जो हमारे जूनियर सेक्शन है, प्ले ग्रुप जिसे हम किंडरगार्टन कहते हैं इंग्लिश में, उससे हम ज़बूर और पैदाइश से स्टार्ट करते हैं। फिर हमारे पास अंबिया कराम आ जाते हैं। अंबिया कराम को अगर हम प्राइमरी और मिडिल में ऐड कर दे तो क्या कहते हैं? किंडरगार्टन, प्राइमरी, अंबिया भी हो गए, पैदाइश भी हो गए, ज़बूर भी हो गए। नया अहदनामा और खतूत। नए अहदनामे में हम ऐड करते हैं हाई स्कूल एजुकेशन जिसमें 9th-10th कहते हैं। उसमें हमारे क्या होंगे? नए अहदनामे के खतूत। और नए अहदनामे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, वैसे तो पूरी बाइबल मुझे पसंद है, लेकिन मकाशफा की किताब की क्या बात है। जितनी इंफॉर्मेशन आपको मकाशफा की किताब में मिलेगी, मैं दावे से कहती हूँ आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और उसको अगर हम करते हैं कॉलेज लेवल पे, तो क्या इस बात पे एग्री करते हैं हमारे बच्चे मास्टर्स की डिग्री बाइबल में ले ले? तो आज अपनी जिंदगी में ये मकसद रखें कि हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। मैं 5th क्लास में थी और मुझे शौक था बाइबल पढ़ने का, तो मुझे इतनी अच्छी नहीं आती थी, कुछ कभी कभी